तो 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका परिचय उनसे करा दें। शाजिया इल्मी जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी। संजय झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव झा आम आदमी पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे और राधिका खेड़ा जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। मैं आपके साथ शाजिया जी शुरुआत करना चाहती हूं। कूड़े का पहाड़ तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन आपके कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए। अब इनका आरोप है कि आप मुख्यमंत्री को वहां पर जाने क्यों नहीं देंगे। इतने वर्ष आप लोग एमसीडी में रहे, क्यों नहीं आप लोगों ने कुछ किया। चुनाव आने जब करीब हो गया तब जाकर कार्रवाई हो रही है। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, इसके ठीक विपरीत हुआ है जो कुछ भी हुआ है। मैं आपको बता दूं कि लगातार कूड़े को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बार बार आम आदमी पार्टी से सवाल उठाए हैं। और बात हमने सुना किस तरह से अरविंद केजरीवाल हाय तौबा मचा रहे थे, और हमने सुना हाय पैसा का कैसा उनका मेल्टडाउन हुआ, कैसी अजीब सी हालत उनकी हो गई, कैफियत, क्योंकि सच उनको आखिरकार बोलना ही पड़ा। आपने अभी भी बताया कि अमित शाह जी ने WTE प्लान की बात की है, और इस पूरे कूड़े के जो पूरा जमघट है उससे बचने के लिए, निजात पाने के लिए उसका ऐलान किया है। लेकिन उससे बढ़ चढ़ के मैं आपको बता दूं कि 40 करोड़ रुपए दिल्ली के नगर निकायों के जो फंड का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। तो अगर हाय तौबा भाजपा कर रही है, वो इसलिए कर रही है कि जो कर्मचारी हैं उनका वेतन जो देना था वो अभी नहीं मिला है। और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कई बार न सिर्फ धरना प्रदर्शन किया है, बल्कि उन सफाई कर्मचारियों ने बार बार इसकी मांग को आगे रखा है। यहाँ तक ये बात बाकायदा अदालत तक गई है, और अदालत तक ने पूछा है कि अगर एक पार्टी जो दिल्ली के लोगों का पैसा एडवर्टाइजिंग में, विज्ञापन की राजनीति में इतना लगा रही है, तो क्या जो जायज पैसा सफाई कर्मचारियों का होता है वो नहीं देना चाहिए। और इस पैसे के ना आने की वजह से सफाई कर्मचारी बार बार सड़कों पे गए हैं, धरनों पे बैठे हैं, उनके घर में चूल्हा नहीं जला है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को किसी तरह से इस तरह राजनीति में सिर्फ और सिर्फ गंदगी करनी है, और वो गंदगी की वजह आम आदमी पार्टी और उनकी गंदी मानसिकता और सोच है। झा जी, देखिए, मुझे लगता है कि एमसीडी की लड़ाई कूड़े के ढेर पर होगी। तनख्वाह नहीं देंगे एमसीडी के अधिकारियों को, एमसीडी के जो भी वहां पर काम करने वाले लोग हैं, और आप कह रहे हैं कि पैसा कर रहे हैं। अरे उनकी तनख्वाह नहीं चलेगी, मिलेगी क्या? एमसीडी की लड़ाई कूड़े के ढेर पे इसलिए होगी कि 15 साल में इन्होंने दिल्ली को कूड़े का शहर बना दिया। कोई भी गली चौराहे पर देख जाइए, आपको कूड़ों का ढेर मिल जाएगा। 3 बड़े बड़े कूड़े का पहाड़ बनाकर दिल्ली को दिया। अब ये कह रहे हैं कि अब इसकी हाइट चूंकि ज्यादा हो गई है, तो अब 17 और कूड़े का पहाड़ बनाया जाएगा। एक बात बताइए आप कि पिछले 15 साल में इन्होंने कूड़े का ढेर खत्म नहीं कर पाए। 2017 में इनके मैनिफेस्टो में था कि 100 दिन के अंदर कूड़े के पहाड़ खत्म कर दिए जाएंगे, पूरे दिल्ली चमक जाएगा। अब तो 5 साल हो गए, आपने कूड़े का हाइट बढ़ा दिया। अब ये कह रहे हैं कि हमें कर्मचारियों को सैलरी के पैसे नहीं मिलते। मैं आपको सारे आंकड़े दे देता हूं कि 2015 से के पहले जो एमसीडी को पैसे मिलते थे, जो आज पैसे मिल रहे हैं, 2 गुने 2.5 गुना ज्यादा हमने इनको पैसे दिया है। लेकिन इनको पैसे देते हैं, और पैसे 15 साल में इन्होंने 2 लाख करोड़ रुपया खर्चा किया। बताइए, 2 लाख करोड़ खर्चा होता तो दिल्ली साफ सुथरा हो जाता, लेकिन इससे चलता सारा पैसा ये लोग खा गए। मैं अब देखिए, इन्होंने, आप देखिएगा, तीनों कूड़े का पहाड़ के बीच में इन्होंने ट्रॉमिंग मशीन लगाया है। अब देखिए, ट्रॉमिंग मशीन की कीमत 17.5 लाख रुपए, और किराए पर लिया इन्होंने 18 लाख रुपए पर महीने के हिसाब से किराए पर ले लिया है। तो किस तरह का लूट खसोट है, आप देख रहे हैं। इनको पैसे दे, पैसे भी खा जाएंगे। और 2017 में मनोज तिवारी जी ने कहा था कि हमें दिल्ली सरकार के पैसे की जरूरत नहीं है, हम केंद्र सरकार से डायरेक्ट पैसे लाएंगे। क्यों नहीं पैसे लाए? पूरे देश में अंजना जी 488 रुपए पर व्यक्ति के हिसाब से केंद्र सरकार नगर निगम को देती है। जरा पूछिए साजिया जी को, दिल्ली में क्या 1 रुपया आज तक इन्होंने दिया? केंद्र सरकार के अधीन आने वाले एजेंसियों के डीडीए का बकाया दिल्ली सरकार के 12,040 करोड़ रुपए है। एक साथ नहीं, आवाज नीचे, एक सेकंड संजीव जी पूरा कीजिए, खत्म कीजिए, मुझे जवाब देना है शाजिया जी से।
तो मेरा 488 रुपए प्रति व्यक्ति के आय के हिसाब से पूरे देश के निगम को देता है। दिल्ली का 1 रुपया आज तक दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार ने नहीं दिया। ठीक है, अब शास्त्री जी जवाब दीजिए। 12,444 करोड़ रुपए दिल्ली के बकाए हैं। कुछ आंकड़े तो मनगढ़ंत है, मैं आपको बता दूं। इन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया कि 40,000 करोड़ का जो फंड का भुगतान होना था वो क्यों नहीं हुआ है। इन्होंने अभी तक, अब इन्होंने क्या जवाब दिया है कि 2.5-3 गुना हमने दिए हैं। मतलब यानी कि उनको आंकड़ों से, तारीखों से, भुगतान के कागजात से कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ मतलब कितना इंसान झूठ बोलेगा, झूठ की इतनी इंतहा पार करेगा, इसमें इनको जो है पूरे फर्जीवाड़े में इनको सारे अवार्ड्स मिलने चाहिए। एनजीटी ने, नेशनल ग्रिड ट्राइब्यूनल ने 11 अक्टूबर 2022, 11 अक्टूबर, बहुत ही, आप सोचिए, नगर निकाय संबंधी ठोस प्रबंधन नियम के हिसाब से हम बता दें, उल्लंघन के लिए दिल्ली सरकार को एनवायरमेंटल मुआवजे के रूप में 900 करोड़ का भुगतान का आदेश दिया है। और ये न्यायमूर्ति की बाकायदा आदर्श गोयल जी की अगुवाई में पीठ ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने जिस तरह से लैंडफिल स्थान में करीब 80% कचरा पुराना है और उसको हटाने के लिए ना सिर्फ भुगतान हुआ है, ना नगर निगमों को पैसा दिया गया है ताकि वो सामान को हटाएं, और इस जिम्मेदारी से दिल्ली सरकार को फाइन किया गया है, यानी कि उनको बाकायदा इसके लिए पिनलाइज किया गया है, पता नहीं दोषित को ठहराया गया है। लेकिन ये जो है कि दुनिया भर की आए बाएं शाएं बातें करते रहो और कहते हो कि भाजपा ने सोचा है 16 और लैंडफिल करेंगे। अरे भाजपा ने कब बताया आपको? कहाँ क्या आंकड़ा आया? आपने 2.5-3 लाख रुपए अगर दिए हैं तो सफाई कर्मचारी सड़कों पे क्यों थे? बार बार क्यों इसकी मांग हुई? क्यों अदालत में सुनवाई इसकी हुई? आप बताइए। मतलब आपको क्या लगता है, आप कुछ भी बोलेंगे और आप सोचते हैं लोग पूरी तरह से मूर्ख हैं? आप कितना बेवकूफ बनाएंगे सबको। और आपने यमुना नदी की बात नहीं की अभी। तो अगर कूड़े के ढेर पे होगा, होना चाहिए कूड़े के ढेरों पर, और बताना चाहिए क्या असलियत है, क्या हो रहा है दिल्ली में आज के दौर पर। उसके साथ साथ यमुना नदी में क्या हो रहा है, यमुना माँ के आप देखिए नदी में क्या हो रहा है, आप देखिए, आपको पता चलेगा। और वो सामने दिख रहा है, उसमें क्या किया है आपने, बताइए। कोई जवाब नहीं है। एनवायरमेंट सेस को लेकर जो प्रदूषण था दिल्ली में, उसको लेकर क्या क्या हर वक्त इनको एनजीटी से इनको फटकार मिली है, लेकिन बस झूठ बोलने की आदत है। कल गुजरात में कुछ कर रहे थे, नोटों की बात कर रहे थे, अब एमसीडी चुनाव की बात हुई तो कूद फाद के यहाँ गए। दुनिया देश भर में जाते हैं, कभी गोवा में बात करते हैं क्रिश्चियन की, गुजरात में जाके लक्ष्मी माँ की बात करते हैं, और पंजाब में जाके खालिस्तानियों विरोधी के साथ हो जाते हैं, और अब यहाँ पे बात आती है तो एमसीडी चुनाव की बात आती है तो कूद फाद के यहाँ पर आकर और दुनिया भर के किस्से सुनाते हैं। मतलब कभी तो सच बोलेंगे भाई साहब, कि मनोहर कहानियों पर ही आपकी पूरा गवर्नेंस मॉडल चलता रहेगा। संजीव जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आ रही हूँ राधिका जी, फौरन आपके पास। देखिए, मैंने इनसे 3 सवाल पूछे। मैंने पहला सवाल इनको पूछा था कि पूरे देश के नगर निगम को 488 रुपए प्रति व्यक्ति मिलता है और दिल्ली में 1 रुपया आज तक नहीं मिला। हमने इनसे पूछा कि 12,444 रुपए केंद्र सरकार पे ड्यू है, वो कब तक मिलेगा। तीसरा मैंने ये कहा, अच्छा यमुना की बात कर लेते हैं। हाँ। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि अगर 2025 तक यमुना साफ नहीं हुआ तो मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। अगर हिम्मत है तो आप कह दीजिए कि हमने 2017 में वादा किया था कि कूड़े का पहाड़ खत्म करेंगे, हमने खत्म नहीं किया, मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। करते हैं ना बात। तो मेरा ये कहना है कि आप जनता के सामने एक्सपोज हो गए हैं। आपने अपने मैनिफेस्टो में शाहजिया जी आपने कहा था कि हम केंद्र सरकार से पैसे लाएंगे, दिल्ली सरकार की हमें जरूरत नहीं है। आज पैसे 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 हाय पैसा क्यों कर रहे हैं आप? आज मैंने कहा कि अगर पैसे दो तो सारे पैसे आप खा जाते हैं। हमने कहा आपको, आपने ट्रॉपिंग मशीन लगाया है ना वहां पे, 17 लाख रुपए की कीमत की मशीन को 18 लाख रुपए किराए पे आप चला रहे हैं।